और मैं आपको सबसे पहले कॉपी आपकी गुड इवनिंग सर। सर अभी जैसे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स आ रहे हैं खासकर एआई में, तो उसमें आर्ट और टेक्नोलॉजी के बीच एक खींचातानी है। आपने अभी नीचे अपने संबोधन में भी इसको कहा था। रिसेंटली अभी आने वाला है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ़ी, तो उसमें गवर्नमेंट ने एक डेडिकेटेड सेक्शन रखा है एआई के लिए, जिसमें एआई पे बने मूवीज़ और बाकी जो कंटेंट है उस पर अवार्ड्स भी मिलेंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस एआई से जो डेडिकेटेड सेक्शन है उससे इंडस्ट्री कैसे अफेक्ट होगी? आप अच्छा माने बुरा माने, अगर आप हिस्ट्री देखें साइंस की और बाकी एवरी इन्वेंशन इंक्लूडिंग ऑटोमोबाइल इंजन, including a railway engine, have been resisted by the conservatives. और उनका ये बिल्कुल गलत है, सोसाइटी को बर्बाद कर देगा। लेकिन साइंस इज नॉट इमोरल बट एबल। वो इससे आपका फायदा होगा, नुकसान होगा, और ये मॉरली करेक्ट है कि इमोरल। साइंस इसकी परवाह नहीं करती। ये सही है, ये बनाया जा सकता है, बन रहा है। अब आप इसका यूसेज आप करिए, तय कीजिए कि अच्छा करेंगे कि बुरा करेंगे। साइंस नहीं रुकती है। ये जो अभी तो अपने क्रेडिट में है, अभी देखिएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्या करती है। अनबिलीवेबल इसके अचीवमेंट हो, एंड वी शुड एक्सेप्ट दैट, इट्स अ रियलिटी। और उसको हम अपने फेवर में कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो देखने वाली बात है। उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि ये पावर जो जनरेट हो रही है, ये कैपेबिलिटी जो एग्जिस्ट करेगी, वो हमारे काम कैसे आए, ये हम पर है। लेकिन आप उसको यू कैन विश इट अवे, नॉट पॉसिबल। सर रिसेंटली हॉलीवुड के स्क्रीन राइटर्स ने एक स्ट्राइक ऑर्गेनाइज किया था। उनकी बहुत सारी डिमांड्स थी पे को भी लेके, पर उसमें से एक डिमांड थी कि एआई का यूज़ बहुत बढ़ता जा रहा है और उनके स्टाइल को कॉपी करके उनको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडियोज। तो सर क्या हम इस तरह के जो कंसर्न्स है वो जेन्युइन है या थोड़े अलार्मिस्ट है? To some extent genuine, to some extent exaggerated. Like the fact is that today AI depends on data. वो डेटा किसका दिया हुआ है? वो तो सचमुच के राइटर्स का दिया हुआ है, जो एआई नहीं यूज करते। आप उसी डेटा से तो काम निकालते हैं ना। तो यू हैव टू पे दोज पीपल जिनका डेटा आप यूज कर रहे हैं, इन ऑल फेयरनेस। लेकिन उनसे कहें कि तुम डेटा यूज ही मत करो, ये नहीं होने वाला। डेटा यूज होगा, आपको उसमें क्या शेयर चाहिए उस पर बहस कीजिए, मगर वो बंद नहीं हो जाना है। तो आप ये कहें साहब अब ये कहानियाँ मत बनाइए एआई पे, गाने मत लिखिए एआई पे, म्यूजिक मत, वो नहीं हो। बट यू हैव टू बी क्लियर दैट ऑल ऑफ इट टिल टुडे is dependent on the data, on the work that real people have done. So when you are using their data, we have to find some way that those people, data you are using, should be paid for it. So my जलेबी में चाशनी तो घुस चुकी है, उसको निकाल नहीं सकते। Data is already ingested. We can only pay for that चाशनी। उसका और कोई ऑप्शन नहीं है। What government across the world, governments are thinking or think tanks, like, how should we build guardrails so that data should be ingested legitimately and the rightful creators and the people those who own that data should be compensated. No one is against using data for AI, for training and for output, generative AI. But they are saying, okay, when you're using that, there should be some kind of a compensation model for the creators and for the people those who invested to create that data. Because song ultimately gets created by data only for the PC. So my last question is, I have to take a I just Interesting question. I'll come. सर जैसे आपने संबोधन में अपने से एआई पे नहीं, आपने ह्यूमनॉइड्स पे भी बात किया था, तो कैन वी एक्सपेक्ट अ साइंस फिक्शन स्क्रीन प्ले फ्रॉम यू इन द फ्यूचर? I would love that. We can do that, but what I was telling you is not science fiction. It will happen. फिक्शन, हर चीज़ फिक्शन ही लगती है। आपने अगर एडिसन के पैदा होने के 100 साल पहले कहा होता साउंड कैन बी कैप्चर्ड, तो लोग कहते हैं भैया इनको मेंटल आदम भेजो। बताओ, साउंड कोई चीज़ है जिसे आप पकड़ सकते हैं? उसने ग्रामोफोन बना दिया। तो जो चीज़ें हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन भी होती हैं, इमेजिनेशन में तो ठीक है, बियॉन्ड इमेजिनेशन भी होती है, वो भी हो रही हैं और होती जा रही हैं। तो ये जो इस पर आप अगर फिल्म बनाएंगे तो फिक्शन नहीं होगी, वो एक फ्यूचरिस्टिक फिल्म होगी। क्या बात, fantastic.